अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम तस्मीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू खान्स इस्लामिक चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो है वाक़िया माँ की नाफरमानी के मुताल्लिक है। एक कब्र से रोने की आवाज़ आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता करो किसकी कब्र है। तो मालूम हुआ कि एक बूढ़ी औरत के बेटे की कब्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत को बुलवाया और फरमाया कि तुम्हारे बेटे को अजाब हो रहा है, ये कौन सा गुनाह करता था। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान था, नमाज़ें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, हज भी करता था, ज़कात भी देता था, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेज़गार इंसान था वो। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इससे इसने कौन सा गुनाह किया जिसकी इसको सज़ा मिल रही है। तो बूढ़ी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब वो घर आया करता था तो सीधा अपने कमरे में चला जाता था बीवी के पास, मुझे पूछता भी नहीं था। कोई चीज़ ले आता तो सीधा कमरे में जाकर बीवी को दे देता था। मैं उसकी माँ थी, मुझे नहीं पूछता था। मैंने सारी ज़िंदगी उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उससे इस मकाम पर लाया, लेकिन जब बीवी आई तो माँ को ही भूल गया। एक दिन जब घर आया तो बीवी ने उसको कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सताया, तो उसने बीवी के बहकावे में आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, ये मेरा बेटा नहीं, मैं इसकी माँ नहीं। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर इतना रोए कि मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अपने बेटे को माफ़ कर दे, उसे अजाब हो रहा है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया कि अपने बेटे को माफ़ कर दें। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा ठीक है ना, माफ़ कर, लेकिन एक बार अपने बेटे की कब्र पर कान लगाओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कह क्या रहा है। जब माँ ने बेटे की कब्र के साथ कान लगाया तो अंदर से आवाज़ आई कि अम्मा तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दे, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मुझे माफ़ कर दे। अम्मा बड़ा सख्त अजाब हो रहा है, अम्मा मुझे माफ़ कर दे। जब माँ ने बेटे की आवाज़ें सुनी तो माँ की चीखें निकल गईं, दिल फट गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी, मैं अपने बेटे को एक बार तो क्या, मैं उसको 10 बार माफ़ करती हूँ। इधर माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, उधर बेटे की कब्र ठंडी हो गई। इस्लाम में माँ का दर्जा सबसे बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ वो हस्ती है जो खुद भूखी रहती है मगर हमें दूध, खाना और सुकून देती है, हमारा पेट भरती है। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले माँ के दिल पर असर पड़ता है। खुद पुराने कपड़े पहनती है मगर हमें नए दिलाती है। माँ वो हस्ती है कि जब बच्चा जो है पेशाब करता है तो माँ उससे जो है उठाकर खुश्क जगह पर रखती है और ख़ुद गीली जगह पर सोती है। माँ तो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आजकल के बच्चे नहायत बदलिहाज जो है माँ बाप के साथ रवैया पेश करते हैं, स्पेशली माँ के साथ इतने सख्त लहजे इस्तेमाल करते हैं, इवन कि आप हाथ भी उठाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि माँ बाप को उफ तक ना कहो और ना ही इन्हें झुड़को। उफ कहने का हुक्म भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बदतमीजियाँ। अल्लाह पाक हम सब लोग को बचा कर रखे। आखिर में वीडियो का अख्तिताम करते हुए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खुदारा अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी कदर करें। माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है, जब ये नहीं होते तब इंसान को कदर आती है। तो खुदारा कदर करें और उनसे बदतमीज़ी ना करें और ना ही उन्हें झिड़के, बल्कि उनसे जो है अदब से बात किया करें और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। तो यही मेरा मौजू था। अपने मौजू का इख्तिताम करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।